हाँ, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं बताऊँगा कावासाकी डिसीज़ के बारे में। मेरा रिश्तेदारी में कम से कम 2 बच्चों को है और मेरा पेशेंट्स में कम से कम 5-6 बच्चे तो पिछले 3-4 साल में हमने देखा है। मोस्टली हम रेफ़र कर देते हैं हायर सेंटर में। कावासाकी डिसीज़ हम कैसे डायग्नोस करते हैं? मोस्टली मेरे को ब्लड टेस्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल सिम्पटम्स, इसमें पता चल जाता है कि ये सस्पेक्टेड कावासाकी डिसीज़ है। पहले है कि बहुत तेज बुखार, 104 फीवर, ये चलता है 5-6 दिन। इसके अलावा आंखें पूरा रेड हो जाते हैं, इनका टंग बिल्कुल रेड हो जाता है, ये लिम्फ नोड्स हो जाता है और हाथ में स्किन उतर जाता है चमड़ी में, या सूजन हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं। और हिप्स में, एनल रीजन में उधर भी स्वेलिंग हो जाता है और स्किन में रैशेस हो जाता है। तो ये है कि आंखें रेड हो जाता है, गले में लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, मुंह के अंदर ठीक है लिप्स ड्राई हो जाता है और ओरल कैविटी, टंग वगैरह बिल्कुल रेड हो जाता है और रैशेस हो जाते हैं। वो बहुत तेज बुखार, 104 बुखार, 103 बुखार और लिम्फ नोड्स हो जाते हैं। ये तकरीबन हो जाते हैं। और ब्लड में क्या फाइंडिंग्स होते हैं? प्लेटलेट ज़्यादा हो जाते हैं, सीआरपी हम करते हैं वो रेस्ड हो जाता है, ईएसआर हाई हो जाता है और ब्लड में किसी किसी बच्चे का एल्बुमिन थोड़ा सा कम रह जाते हैं, सोडियम कम रह जाते हैं, एंजाइम्स, लीवर एंजाइम्स थोड़ा सा इंक्रीज हो जाते हैं और सेल काउंट में हल्का सा न्यूट्रोफिल हो जाता है। उसमें कुछ खास नहीं होते, मेनली प्लेटलेट ऑन द हायर साइड हो जाते हैं। ये हर बच्चे को पहले हफ्ते नहीं होते, दूसरे हफ्ते में भी हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है? ये एक इन्फ्लेमेशन है। अब इन्फ्लेमेशन को सरल भाषा में बोलेंगे कि शरीर में कुछ न कुछ बीमारी के साथ या बीमारी के या कुछ और केमिकल के कारण या कुछ वायरस के कारण, पता नहीं क्या है, कुछ कारण के साथ अचानक बुखार हो जाते हैं और शरीर के अंदर का जहाँ जहाँ बॉडी में छोटे छोटे ब्लड वेसल है, जैसे टंग होता है, ठीक है, इस जगह होता है जहाँ पे मीडियम और स्मॉल साइज ब्लड वेसल होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है। अब इन्फ्लेमेशन के लिए कारण होना चाहिए। कारण कोई भी हो, मोस्टली है कि शरीर में जिन बच्चों का, मोस्टली 6 साल का बच्चे से 5 साल के बच्चे में बीच में, इन पे गलत खाना, गलत केमिकल्स, शरीर के अंदर का खान पीन पहले ही बिगड़ा हुआ है, इन बच्चे में जिनका इम्यूनिटी करेक्ट नहीं है, ये ऐसे कोई ट्रिगर के कारण इसका बॉडी में ये रिएक्शन होता है। जहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है, हार्ट में, उसमें भी सूजन हो सकता है, आँख में भी और लिप्स में भी, लिम्फ नोड्स में भी। अब इसका ट्रीटमेंट क्यों होता है? इस बीमारी का डायग्नोसिस के बाद मेन कॉम्प्लिकेशन है कि हार्ट का ब्लड वेसल में स्वेलिंग होना, डैमेज होना, ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। इसके लिए बहुत कॉस्टली दवाई देना पड़ता है। इम्यूनोग्लोबुलिन लाखों में होता है खर्चा। इम्यूनोग्लोबुलिन वजन के हिसाब से होता है और 1 ग्राम पर किलो के हिसाब से देना होता है। किसी किसी बच्चे को 2 ग्राम पर केजी भी दे देते हैं। मोस्टली 5 से 10 दिन के बीच में दे देते हैं और ऑलमोस्ट सारे बच्चे को देना ही पड़ते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर कोई किस्मत अच्छा है बच्चा में, 100 में से 50 बच्चे में ये प्रॉब्लम हार्ट में नहीं होते। मोस्टली ये प्रॉब्लम प्रिवेंट करने के लिए हम IVIG देना पड़ता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसके लाखों में खर्चा होता है। बच्चे के वजन के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, तो किलो के हिसाब से। तो इसके छोटे छोटे बोतल्स आता है और 5, मुझे करेक्ट याद नहीं है, 5 ग्राम का बोतल वगैरह, पता नहीं 10-15 हज़ार का इस रेंज में ही होता है। अब मुझे भी देखना पड़ेगा, पहले तो इतना कॉस्टली था, आजकल सस्ता हो गया तो नहीं, पता नहीं। तो इसका ट्रीटमेंट के बिना इसको छोड़ना सही नहीं होते। बट मोस्टली कुछ बच्चे में जिसमें किस्मत बहुत लेट डायग्नोस किया, प्रॉब्लम हुआ, किसी ने, डॉक्टर ने नहीं डायग्नोस किया, इसमें ठीक है, किस्मत अच्छा है तो इसमें एको इमीडिएटली करके देखना कि हार्ट में डैमेज हुआ या नहीं, और एस्पिरिन देना है कि जो डैमेज है वो आगे ना बिगड़े और प्लेटलेट ज़्यादा होते हैं तो उसके कारण हार्ट में ब्लॉक ना हो जाए। ये सब चीज़ें हमें करना होता है। जिसका किस्मत है IVIG नहीं मिला, उनका खर्चा बच गया, वो भी आगे से केयरफुल रहना चाहिए। शरीर के अंदर केमिकल्स नहीं जाना चाहिए। मैंने वाइट पॉइजन का वीडियो तो बहुत डाला हुआ है, केमिकल खाने में उसके ऊपर डाला है, फिर भी ब्रीफली बता दूँगा। 2 खाना 2 तरीके का होता है।
एक खाना होता है अर्जुन जैसा खाना, एक होता है दुर्योधन जैसा खाना। दुर्योधन जैसा खाने में आता है नॉनवेज, बेकरी आइटम्स, केमिकल प्रिजर्व्ड फूड वगैरह। अब दुर्योधन के साथ कुछ खाना अच्छा होता है, वैसे कर्ण जैसा होता है जो केमिकल शरीर में है, उस बच्चे में मिल्क प्रोडक्ट्स और प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड, कनक, ये सारी चीज़ें, सफ़ेद चावल, ये सब ज़्यादा लेंगे जिनके अंदर ऑलरेडी केमिकल है, प्रिजर्व्ड फूड, बेकरी वगैरह है, कि ये केमिकल भी खाएंगे, उसके साथ दूध और दूध की चीज़ें भी खाएंगे तो ये एलर्जिक हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में बहुत नुकसान हो जाता है। तो अर्जुन वाला खाना कौन सा है? अर्जुन और पांडव वाला खाना होता है हरे पत्ते, नट्स, पर्पल वीट, ब्लैक वीट, ब्लैक राइस, रेड राइस। और फिर अर्जुन वाला खाना स्पाइसेस, टर्मरिक, फ्रूट्स हो गया, मगज हो गया, तिल, ऐसे हाई क्वालिटी के बीटरूट, वेजिटेबल्स, आलू के अलावा सारे वेजिटेबल्स, ये तो हाई क्वालिटी, मिट्टी का बर्तन, अल्कलाइन वाटर, ये सब कर सकते हो। तो आगे बीमारी नहीं होने के लिए, अगर किसी कोई इन्फ्लेमेटरी बीमारी, आस्थमा, ये एलर्जी, ये सारे बीमारियों का जड़, डायबिटीज़, ये सब का जड़ सही में शरीर में ज़्यादा दुर्योधन घुस गया, इसलिए पंगा हो गया। ये किस्मत में लिखा होता है कुछ बीमारियां आगे नहीं होने के लिए मैक्सिमम मेहनत कर लो, भगवान का नाम जप करो, मेडिटेशन करो, ये सब करते रहना है। बाकी मेरा चैनल देखते रहना। अगर किसी को कावासाकी अगर डायग्नोस लंबा वाला बुखार है, इमीडिएटली इसको सस्पेक्ट करना है, और लिम्फ नोड्स वगैरह है, नॉर्मल एंटीबॉडी से ठीक नहीं हो रहे, तो ये गड़बड़ वाला मामला है, इसको इमीडिएटली ठीक करना ही करना है। किसी का किस्मत अच्छा है, लोकली डायग्नोस नहीं हुआ और ठीक रह गया, हार्ट में सूजन नहीं है, वो तो किस्मत वाला होता है। मोस्टली इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। अर्जेंट वाला ये हार्ट में सूजन आ गया तो पता ही है, लाइफ स्पैन कम हो जाता है। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन सबको शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर, हैव ए गुड डे।